क्या जवानी कायरों सा मुंह छिपा चलती रहेगी? क्या नहीं वो आग बनकर दुश्मनों को जला देगी? व्यर्थ है यौवन अगर वह राष्ट्र के ना काम आए। क्या बात। व्यर्थ वह पुरुषार्थ जो ना राष्ट्र पर मस्तक चढ़ाए। इसलिए हम तिरंगे को थाम कर आगे खड़े हैं। इसलिए हम दूर अपनों से यहां आकर खड़े हैं। इसलिए हम देश के ही नाम पर आगे बढ़े हैं। इसलिए हम दुश्मनों के द्वार तक जाकर लड़े हैं। क्या बात है। और कर्ज माटी का चुकाने का यही एक रास्ता है। कर्ज माटी का चुकाने का यही एक रास्ता है। वतन के संतान हम, अपना वतन से वास्ता है। और जब जवानी में भरा अंगार होगा तब जवानी का सही श्रृंगार होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जब जवानी में भरा अंगार होगा तब जवानी का सही श्रृंगार होगा। और जी सके जो मौत से आगे निकलकर उस जवानी से सभी को प्यार होगा। जी सके जो मौत से आगे निकलकर उस जवानी से सभी को प्यार होगा। और हमारा सैनिक तो जब घर से चलता है तो माँ उसे आशीर्वाद देती है और अपने अंतिम क्षण में अपनी माँ से कहता है वो कि माँ, मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा। विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा और कहा कि जा बेटा, तू विजय प्राप्त कर वापस आना। माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। क्या बात है, क्या बात है। तुमने जो सिखलाई मुझको उसी राह को अपनाया हूं। दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूं। राहों में कुछ घाव मिले हैं, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने पूरी हिम्मत से छाती पर हर वार सहा है। और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं लेकिन मन में क्लेश नहीं है। माँ, तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया। धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया। धन्य हो गया जीवन। और तब पूरा हिंदुस्तान अपने शहीदों से कहता है, हम समर्पित कर रहे श्रद्धा सुमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। गर्जना हो और हो हुंकार तुम, वज्र हो तुम और हो टंकार तुम। शक्ति साहस धैर्य के आधार तुम, अनगिनत आहूतियों की धार तुम। प्रलय हो तुम और तुम सुरभित पवन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। तुम करोड़ों आस्थाओं में ढले, आंधियों में अनल बनकर तुम चले संकल्प ले सामर्थ्य ले। विजय पथ पर तुम सतत बढ़ते चले, किया हर संग्राम में रिपु का दलन। राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। और भूल कर संघर्ष की सारी व्यथाएं लिखी तुमने शौर्य की नूतन कथाएं। तुम चले तो चली कितनी प्रार्थनाएं, तुम गिरे तो रो पड़ी सारी दिशाएं। विदा तुमको दे रहे धरती गगन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। बहुत सुंदर। ये सबसे नया सदस्य है हमारे लोकतंत्र का लद्दाख, लेकिन इकलौता राज्य है जिसकी सीमाएं दोनों पाकिस्तान से भी लग जाती हैं और चीन से भी लग जाती हैं। और मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि यहाँ पर गांव के गांव हैं जहां पर हर घर में एक व्यक्ति कम से कम भारतीय सेना में जरूर रहा है। जी, ये देखिए श्वेता जी, लद्दाख में सबसे पहले तो यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान के जो फौजियों ने यहाँ पे अपने वीर गाथा लिखे, यहाँ के मैं बता सकता हूँ कंकड़ कंकड़ में जो है यहाँ पे वीर गाथा आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ की झील, पहाड़, नदी सारे जो है सेनाओं के शौर्य से
ये बहुत ऊंची अपने जो सर जो है वो आसमान से छूते हैं। केवल सेना ही नहीं, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ आम नागरिक जो है, यहाँ पे कोई आम नागरिक नहीं है। यहाँ हर घर में आपको एक सैनिक देखने को मिलेगा, बिना यूनिफॉर्म के देश के लिए जज्बा, देश के लिए वीर, देश के लिए। और जब भी जरूरत हो, 1948 के कबीले हमला में हो, 1971 के जो हिंदी पाकिस्तान का हो, 1962 के हिंदी चीनी के युद्ध जो यही रिजंगला में लड़े हो, या करगिल वार 1999 का हो, हर युद्ध में यहाँ के सिविलियन भी जो है आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलके बिना यूनिफॉर्म के क्यों ना हो, लेकिन देश के लिए अपने बलिदान देने के लिए, निछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आज भी तैयार है, भविष्य में भी तैयार ही रहे। एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे याद आई यहाँ पर, इतने सरल लोग, इतने स्वभाव के होते हैं। 47-48 की लड़ाई के समय की यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है लद्दाख म्यूजियम में। वहां पर डकोटा विमान जब लैंड कर रहा था यहाँ पर, लोगों ने कभी देखा नहीं था, उन्हें लगा कोई पक्षी आ रहा है। उन लोगों ने जितनी चीजें मिली वो सब लेकर गए कि इतनी दूर से आ रहा है, भूखा प्यासा होगा, कुछ खिला दें इसको। इतने सरल लोग यहाँ के रहते हैं। नहीं तो देखिए, आपने जो कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों लगे हुए हैं, तो जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जिम्मेदारी दी जाती है ज्यादा पुरुषार्थी बच्चों को। तो लद्दाख जो है, यहाँ के जो मेरे भाई बहन हैं, जिनमें हमारे प्रिय अनुज छोटे भाई भी बैठे हैं, ये इनको ज्यादा जिम्मेदारी भारत माता ने इसलिए दी है कि बेटा तुम ताकतवर ज्यादा हो, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते भी हो, हाई एल्टीट्यूड पे खड़े हो जाते हो, ऑक्सीजन ना हो तो भी लड़ जाते हो, इसलिए इनको जिम्मेदारी दे रखी है, इसीलिए हम सुरक्षित। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मंच किया जाए, जो यहाँ पर हमारी जो मिट्टी ही हमारा मंच है, वो हम हवाले करें कमांडो। यहाँ का सबसे बड़ा मंच है। हाँ, यही सबसे बड़ा मंच है। माता भूमि हाँ। पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा हूँ। तो आज तक तो हमने ऊंचे मंचों पर बैठकर पढ़ा था, पहली बार हम माँ के आंचल में बैठ के पढ़ रहे हैं। आइए कमांडो साहब। जय हिंद दोस्तों, मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह। सबसे पहले तो मैं सरहदों पर आज चीन के बॉर्डर पर खड़ा हूं, तो मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की जय। आज आजादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है। सभी देशवासियों को और सभी मेरे सैनिक भाइयों को और मंच को मैं प्रणाम करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आजादी के इस अमृत महोत्सव की। आज इस जगह पर देखकर मेरे मन में यह हो रहा है कि सबसे पहले देश प्रेम का दीपक एक जलाऊं मैं, संस्कार की बातों से मैं अपना फर्ज निभाऊं मैं, अपनों को भी, गैरों को भी और सभी नादानों को मातृभूमि के दर्श कराने सरहद तक ले आऊं मैं, मातृभूमि के दर्श कराने सरहद तक ले आऊं मैं।